हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी। घड़ी का ये पार्ट थर्ड है। देखिए, अगर आप इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप फिर हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। पार्ट वन पार्ट टू बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में टाइप फोर, क्या टाइप फोर पढ़ेंगे। तो टाइप फोर में क्या आता है, दिए गए समय में दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना और कोण देकर समय ज्ञात करना। देखिए, कोण देकर समय ज्ञात करना, ये दोनों टाइप फोर टाइप फाइव है जो, ये दोनों एक ही फॉर्मूला से बनेगा और बहुत आसान तरीके से बनेंगे। देखिए क्या है, आपका फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया हूँ कि कोण बराबर, अगर कोण लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा, थीटा से डिनोट करिए, आप कुछ से भी डिनोट करिए, इसलिए मैं लिख दिया हूँ कोण। कोण इक्वल टू मोड, मोड 11/2 गुना मिनट माइनस 30 घंटा, 30 घंटा मोड लगा दीजिए। ये मोड इसलिए लगाएं, कभी कभी माइनस में आ जाता है, तो मोड से बाहर निकलने के बाद वो प्लस हो जाता है। यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी पे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं हम। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 10:15 पर मिनट और घंटे की सुई के मध्य कितने अंश का कोण होगा। मिनट और घंटे के, तो कोण पूछ रहा है, तो कोण बराबर क्या था, कोण बराबर, कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं। देखिए, थीटा इक्वल टू, देखिए मोड था 11/2 गुना एम, मतलब मिनट, मिनट कितना है 15 मिनट है, तो 15 माइनस 30 था, 30 गुना क्या था घंटा, एच था 10। सही है। देखिए, इसको भी मोड में लेते हैं, थीटा इक्वल टू हो गया, ये 15 और 11 को गुना करेंगे तो कितना आएगा। देखिए, 15 और 11 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 165, 165/2 माइनस 300। देखिए, इसको साफ करके अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए, थीटा इक्वल टू कितना आया, 165, 165/2 माइनस 300। देखिए, इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना। देखिए, तो इसको लिखिए क्या, इसको 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 मतलब 82.5 माइनस 300। ये मोड में, इतना बात आप ध्यान रखिए, ये मोड में अगर ये दोनों को घटाएंगे तो आएगा क्या, 277.5 डिग्री मोड में। माइनस में, अगर माइनस से बाहर निकलेगा, ये माइनस में है, माइनस से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 277.5%। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, समझिए। गलत नहीं है, मतलब ये सही है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं सिर्फ 277.5 सिर्फ नहीं हो सकता है। क्यों, आपको मैं समझाता हूं अच्छे से। देखिए, एक घड़ी है, सही है। देखिए, ये जो है, ये तो मान लिया कि मिनट की सुई है, और एक और दूसरा कलर लेते हैं, क्या, एक घंटे की सुई है। एक घंटे, घंटे वाली छोटी रहेगी ना, इसलिए घंटे की सुई है। तो देखिए, अगर मान लिया कि इसके बीच में, इस दोनों के बीच में कुछ डिग्री है, कुछ थीटा है, कुछ थीटा मान लिया कि कुछ डिग्री बना है, जैसे 50 डिग्री बना है, तो इस तरफ से बना है, इस तरफ से, अगर इस तरफ से दिया हो तो दूसरे तरफ से दिया हो तो क्या करेंगे फिर। इसलिए दोनों तरफ से हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है। अगर दोनों है तो दोनों लिखेंगे, ए एंड बी दोनों, और दोनों नहीं है तो अगर हमारा जो आंसर निकल कर आया वो भी नहीं है तो फिर 360 में से घटा देंगे, 360 में से घटा देंगे तो आ जाएगा दो, कितना, क्या जो अपना आंसर रहेगा, समझे। देखिए, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 277.5 आया था, तो देखिए यहाँ पे 82.5 भी तो है, क्योंकि 360 में 277.5 को घटाइएगा तो 82.5 आएगा, समझे। तो सी हमारा सही उत्तर होगा, 82.5 डिग्री और 277.5 डिग्री, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए, अगर आप कोई किसी का आंसर निकाल कर लाए हैं और आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो आप 360 से घटाइए, क्योंकि दोनों तरफ से ही डिग्री ही होता है, कुछ और नहीं। नेक्स्ट है, 5:30 पर मिनट और घंटे की सुई के मध्य कितने अंश का कोण होगा। तो देखिए, आप फॉर्मूला हमारा क्या था, थीटा इक्वल टू, मतलब कोण को लिख रहे हैं, थीटा इक्वल टू मोड 11/2 गुना मिनट, मिनट कितना है 30 मिनट है, 30 मिनट माइनस क्या था 30 गुना घंटा, घंटा कितना है 5 बजकर,
ये बात आप ध्यान रखिएगा क्या कि 5 घंटा और 30 मिनट है, 5:30 है, मतलब 5 घंटे में आएगा और 30 मिनट में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए 2 से 15 काटेंगे हम, तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू ये 11 और 15 को गुना करेंगे, तभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में गुना किया था तो आया था 165। 165 माइनस 30 और 5 को गुना कीजिए तो 150। देखिए ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू मतलब 165 माइनस 150 मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री, तो देखिए 15 डिग्री है तो ऑप्शन में हमारा 15 डिग्री है ही नहीं, 15 डिग्री है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो इस 15 डिग्री को 360 में से घटाएंगे। 360 में से कितना घटाएंगे, 15 डिग्री को, तो देखिए 5 और 4 3 मतलब 345 डिग्री। 345 डिग्री है हमारे ऑप्शन में, है ऑप्शन बी, तो हमारा बी सही होगा। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपका 15 डिग्री ऑप्शन में था नहीं तो 360 में से घटाना पड़ता है। सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। 5 से 6 के मध्य 40 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखिए वो तो था क्या कि कुछ समय दिया था 4:30 या कुछ मिनट ऐसे करके, और हमारा कोण ज्ञात करना था। अब कोण देकर ज्ञात करना है टाइम कि कब इतना मतलब 40 डिग्री का कोण बनेगा। और एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी कोण बनेगा तो 5 से 6 ही बजे के मध्य बनेगा, जैसे कि 5:कुछ पर कोण बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, थीटा मतलब कोण इक्वल टू 11/2 गुना एम। एम मतलब कि मिनट, मिनट नहीं है तो मिनट को एम लिख देते हैं माइनस 30। एच था मतलब घंटा था, तो क्या है 5 से 6 के मध्य, मतलब कि 5:कुछ पर 40 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारे 5:05 घंटा है गुना 5, इसको लगा देंगे मोड में, ऐसे तो कर सकते हैं। और देखिए एक थीटा के इक्वल टू दिया हुआ है 40 डिग्री, तो इसको थीटा इक्वल टू 40 डिग्री आप ले सकते हैं, समझिए 40 डिग्री, तो 40 इक्वल टू क्या है 11/2 गुना एम माइनस 5 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो इसको सही से कर लेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं आप, एक बार देख लीजिए सही से क्या है कि 40 इक्वल टू, देखिए 40 इक्वल टू थीटा, क्या थीटा 40 इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 150। सही है, देखिए 150 के प्लस है तो इधर दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, मतलब माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए तो 40 और 150 190 इक्वल टू 11/2 इंटू एम। देखिए 11/2 इधर भागा में है, मतलब गुना में है, तो उस तरफ दूसरी तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है, तो आप जानते ही हैं। तो 190 गुना 2/11, इस 2 को देखिए ये जो 2 है ये तो भागा में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो गुना में हो जाता है, तो ऊपर गुना में आ गया, नीचे 11 इक्वल टू एम मतलब मिनट आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 190 गुना 2 मतलब कि 380/11 300। देखिए आपको बताता हूँ क्या, ये तो 190 है, 190 गुना 2/11 ये आया मिनट, क्या मिनट। सही है, तो इसको कर सकते हैं 1900 मतलब कि 380/11 मिनट पर, 380/11। हमारे इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या अगर ना हो तो लास्ट में आपको रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, लिखना भूल गया मैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें था एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो आएगा 380/11। सही है, 380/11 मतलब कि इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 3:34 से 6/11 मिनट, मतलब 5:34 से 6/11 मिनट पर 40 डिग्री का कोण बनेगा। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या 7 से 8 के मध्य 50 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्या 7 से 8 के मध्य 50 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए ये 50 डिग्री हो गया, इसको छोटा करके लिखते हैं आसानी होगी। 50 डिग्री होगी ये पे, और फॉर्मूला हमारे क्या है 11/2 गुना एम तो दिया हुआ नहीं, माइनस 30 एच मतलब 7 घंटा। देखिए ये देखिए 7 है ना, 7 बजकर मतलब कि 7:कुछ में 50 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए एक अगर 7 करेंगे इसको, देखिए इसको क्या, ये 7 है जो
इसको इस दोनों को गुना करेंगे और इस तरफ लाएंगे, मतलब दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 50 और प्लस 300 27 210। इसको देखिए 210 हो गया, इसका हल तो 210 आया। और 210 को इधर माइनस में तो दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 210 और 50 260 इक्वल टू 11/2 गुना m। देखिए ये 11/2 इधर गुना में तो दूसरी तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या 260 गुना 2/11 इक्वल टू m, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 260 इंटू 2/11 इक्वल टू m है। तो इसका मतलब इसका 520 520/11 m, मतलब कि 7 बजकर 520/11। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 4 और मतलब कि 47 से 3/11 47 से 3/11 आ जाएगा। 7 बजकर 47 से 3/11 मिनट में 7 और 8 के बीच में 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है 520/11 है। तो 520/11 कब है? ऑप्शन बी में 520/11 है। तो 520/11 मिनट पर 50 डिग्री का कोण बनेगा। सही है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइप है क्या, टाइप 6। टाइप 6 में है क्या, घड़ी में समय देकर दर्पण में समय ज्ञात करना, या दर्पण में समय देकर घड़ी में समय ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा था ये टाइप 3rd 4th और 5, तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना सोचिएगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ और अच्छे तरीके से समझाते जा रहा हूँ। तो देखिए टाइप 6 है, टाइप 6 में क्या पहले पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब, उसके बाद पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब में 2 आता है, जल और दर्पण। तो पहले पढ़ लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में एक इसका क्या मतलब कि शॉर्टकट है क्या, यदि दिया गया समय 11 से कम हो, क्या 11 से कम हो तो 11:60 में से, और 11 से अधिक हो तो 23:60 में से घटाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए दिया गया समय 11 से कम हो मतलब कि 10 बजकर कुछ मिनट हो, या 8 बजकर कुछ मिनट हो, 7 कुछ बजकर, मतलब 11 से कम बजकर हो तो 11:60 में से घटाएंगे। और 11 से ज़्यादा हो, जैसे कि बोल देते हैं 12 बज गया हो, या फिर 13, ऐसे भी बोलते हैं 13 17 इस तरीके से, तो कितना में से घटाएंगे 23:60 में से। चलिए देखते हैं क्या 2:33 का 2:33 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या 11 से कम है, 11 से कम है तो कितना में से घटाएंगे। देखिए एक बार आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ क्या है 11:60 में से घटाएंगे तो 2:33 है, तो 11:60 में से घटाइए। देखिए 11:60 में से घटाएंगे 2:33, तो देखिए अगर इसको घटाइएगा तो आएगा 10 7 और 2 27 और 9:27। ये दर्पण प्रतिबिंब में होगा। देखिए कौन सा है 9:27, ऑप्शन सी हमारा सही है 9:27। कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आप फॉर्मूला को ध्यान रखिए, उसको बैठाइए। यहाँ पे क्या था हमारा 11:60 में घटाना है 2:33 तो 9:27। क्या सिंपल है ना। अगर आपको यही पूछ दे कि दर्पण में 9:27 हो तो क्या करिएगा, तो कुछ भी मत कीजिए। अगर दर्पण में दिया हुआ 9:27 तब भी आपको 11:60 में ही घटाना है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको रियल में दिया हुआ है, मतलब कि वास्तविक में दिया हुआ और दर्पण में पूछ रहा हो, तो क्या करना है 11:60 में से घटाना है, और दर्पण में दिया हुआ हो और रियल में पूछ रहा हो तब भी 11:60 में घटाना है। देखिए हमारा क्या आया था 9:27 में दर्पण प्रतिबिंब था, तो इसको रियल निकालना है तो क्या करेंगे 9:27 घटाएंगे, इसको 9:27 घटाएंगे तो देखिए 33 और 2:33 रियल टाइम आया। देखिए तो हमारा रियल टाइम है 2:33। सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आसानी होगी हमारी वीडियो में देखने में। नेक्स्ट क्या 3:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 3:20 का दर्पण प्रतिबिंब, देखिए ये 3:20 है, 11 से कम है, 11 से कम है तो क्या करेंगे, कितना में से घटाएंगे 11:60 में से घटाएंगे। देख ठीक है 3:20 यहाँ 40 आया, और 8:40 8:40 आया दर्पण प्रतिबिंब। देखिए 8:40 दर्पण प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए हमारा सही है दर्पण प्रतिबिंब।
क्या 8:40 में। और आपको प्रूफ करना है कि ये तो 8:40 मतलब दर्पण प्रतिबिंब में, तो रियल में क्या होगा। तो आपको बताया हूँ, कुछ भी दिया रहा है 8:60 में से आप घटा दीजिए 3, क्या सॉरी 8 आया था क्या, 8:40 तो रियल में आ जाएगा क्या 20 और 3:20 3:20 रियल है। आपको कुछ भी दिया हो, रियल दिया हो चाहे वास्तविक दिया हो, और कुछ भी पूछा हो, रियल पूछा हो या फिर आभासी मतलब कि दर्पण में पूछा हो, तो आप 11:60 में से आप घटा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए भी एक शॉर्टकट है क्या, यदि दिया गया समय 5:30 से कम हो तो 5:90 और अधिक मतलब अधिक हो, 5:30 से अधिक हो तो 17:90 से घट जाएगा मतलब, सही है। कब 5:30 से कम हो, दिया हुआ समय 5:30 से कम हो तो 5:90 में से घटाएंगे, और 5:30 से अधिक हो तो 17:90 में घटाएंगे। देखिए एक बात यहाँ बताऊं कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, जैसे कोई है यहाँ पे घड़ी है, उसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से होगा, सामने उसका सामने इस तरीके से होगा चाहे इस तरीके से होगा। देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब होता है। लेकिन जल प्रतिबिंब के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब एक कोई घड़ी है, देखिए ये जल नीचे जल होता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इस तरीके से। तो देखिए क्या 5:09 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये 5:09 है, जो 5:30 से कम है, 5:30 से कम है, तो हमें कहा गया है कि 5:90 में से घटाना है, 5:90 में से घटाना है, तो 5:90 में से घटाएंगे 509, तो क्या आ जाएगा। देखिए इसको छोटा करके लिखते हैं, तो 5:90 में से घटाएं हम 509, 5:9 तो आ जाएगा 81 जीरो, मतलब कि ये तो हो गया 0:81, तो ये तो होता नहीं है, तो 81 मिनट को घंटे में तब्दील करेंगे, घंटे में बदलिएगा तो 1:21, 1:21 हो जाएगा, क्योंकि 21 मिनट लास्ट में बचेगा ही। 60 मिनट को घंटे में बदलेंगे 1 घंटे में, तो 21 मिनट तो बचेगा, तो 1:21 में जल प्रतिबिंब बनेगा किसका, 5:09 का। और देखिए आपको और बताऊं कि अगर ज़्यादा रहे, जैसे 5:09 तो कम था, मतलब 5:30 से कम था, तो ज़्यादा का रहे तो देखिए ज़्यादा का भी हम लिए हैं क्या 7:40 का प्रतिबिंब क्या होगा, सॉरी यहाँ प्रतिबिंब लिखा है सिर्फ, मतलब जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए 7 क्या, जब क्या बोला गया था 5:30 से ज़्यादा हो तो 17:90 में से घटाना है, 17:90 में से घटाना है। तो देखिए 7:40 आ जाएगा 50 और 10, मतलब 10:50 में इसका क्या जल प्रतिबिंब बनेगा, सही है। देखिए ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।